हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से भारत की झीलें को पढ़ने वाले हैं। भारत की जो महत्वपूर्ण झील है, प्रमुख झील हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप इससे पहले भी भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम जैसा पढ़ाएंगे वैसा आप अब तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हम इसको जो है आपको स्टेट वाइज कराने वाले हैं, मैप के थ्रू। आप ऐसे में जो पढ़ते हैं सो और मैप के थ्रू जो आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए बिना विलंब के देखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लद्दाख है। लद्दाख में दो झीलें हैं, तसो मुरारी झील और पेंगोंग तसो झील। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा झील लद्दाख में है, तो आप ध्यान रखिएगा तसो मुरारी झील, पेंगोंग तसो झील। ये दो झीलें जो हैं लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, शेषनाग झील, बुल्लर झील, डल झील, मानसबल झील, ये चार झील जो है प्रमुख है। इसके अलावा भी कई झील है, उसे भी आप ध्यान रखिए। जैसे बेरी नाग हो गया, ये भी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि शेषनाग झील, बुल्लर झील, डल झील और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जिस भी झील के नाम के अंदर या पीछे जो है नाग लगा हो, वैसा कोई भी और झील का नाम आए जिसके लास्ट में नाग लगा हो, तो आप आंख बंद करके आप जम्मू कश्मीर आंसर मारेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही झील में नाग लगा हुआ है। आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं और यहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। यह सबसे छोटा वेटलैंड भी है अपने भारत का, यानी सबसे रामसर स्थल में शामिल सबसे छोटा वेटलैंड है। रामसर स्थल में ये शामिल है रेणुका झील। आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि रामसर स्थल में शामिल सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है भारत का, तो रेणुका झील है। आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खिजारिया झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नोको झील, ये सब जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। खजियार झील, सूरजताल, चंद्रताल, नोको झील और रेणुका झील। अब ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और इसके जस्ट नीचे अब देख सकते हैं उत्तराखंड है। यहाँ पे उत्तराखंड जस्ट नीचे है और यहाँ पे है सात ताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल। अब यहाँ के चार झील महत्वपूर्ण हैं, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनीताल। उत्तराखंड राज्य के हैं, आप ध्यान रखिएगा। आप उत्तराखंड से ये चार झील जो है ध्यान रखने वाली है, आप ध्यान रखेंगे। हम इधर देख लेते हैं पहले पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में आपका ये सिक्किम हो जाता है। सिक्किम में चो लहामू झील है, सोमगमो झील है, खेंजियो पलारी झील है। खेंचियो पलारी झील, सोगमो झील और चो लहामू झील। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का झील चो लहामू झील, यह विश्व का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे दोस्तों मणिपुर हो जाता है और मणिपुर में है लोकटक झील। आप ध्यान रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर में है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इधर देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हम बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे राजस्थान
राजस्थान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों पुष्कर झील है। पुष्कर झील राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट झील है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा राजस्थान में। और दूसरा जो है सांभर झील। ये दो झीलें जो है राजस्थान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सांभर झील जो है भारत के सबसे अधिक खारे पानी वाला झील है सांभर झील, इसलिए सांभर झील इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पुष्कर झील जो है पुष्कर झील ये भी राजस्थान में है और VVI में है। कई बार एग्जाम में ये दोनों झीलें पूछी हुई है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर में डिडवाना झील, लूनकरम नरसर झील, पंचभद्रा झील और ढेबर झील है। लूनकर नसर झील ये भी राजस्थान में ही है। आप मेनली पुष्कर झील सांभर झील याद रखिएगा। इसके अलावा पंचभद्रा और डिडवाना झील आप ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसे में तो आपको याद सभी झील करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं और राजस्थान के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका गुजरात हो जाता है। तो गुजरात में है नल सरोवर। नल सरोवर गुजरात में स्थित झील है और यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम में कई बार नल सरोवर के बारे में पूछा हुआ है कि कहाँ स्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। बगल में ही मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भोजताल है। भोजताल आप याद रखिएगा। जैसे में भोजताल याद रखने का एक तरीका है, जैसे भोजताल है भोपाल है, दोनों मध्य प्रदेश में हो जाता है। भोजताल भोपाल, भोजताल भोपाल, आप इसे ध्यान रखिएगा। भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित झील है। इसके जस्ट नीचे अगर आप उतरेंगे तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। यह इम्पोर्टेंट झील है क्योंकि लोनार झील जो है उल्का पिंड से बना हुआ झील है, उल्का पिंड के गिरने से, तो इसलिए लोनार झील महत्वपूर्ण झील हो जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ झील है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार झील के बारे में एक और बात बताते हैं आपको कि यह एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब होता है उल्का पिंड से के गिरने से बना झील। महाराष्ट्र में ही पोई झील भी महाराष्ट्र में ही है, यही है। आप भी ये भी ध्यान रखिएगा। मुंबई के पास में पोई झील है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इधर दोस्तों आ जाते हैं ओडिशा में। यहाँ ओडिशा हो जाता है। ओडिशा में सबसे महत्वपूर्ण झील भारत का चिल्का झील है। चिल्का झील ओडिशा के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण झील भारत का है कोई तो चिल्का झील है और यह ओडिशा के अंदर में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। आगे है यहाँ उड़ीसा के जस्ट बगल में आप आइएगा तो यहाँ पे तेलंगाना राज्य आ जाता है। और तेलंगाना में हिमायत सागर झील तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। उस्मान सागर झील, ये तीन झील तेलंगाना के अंदर में स्थित है, जिसमें से हुसैन सागर झील VVI हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। आप ध्यान रखिएगा। हुसैन सागर झील तेलंगाना का VVI हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा हिमायत सागर झील, उस्मान सागर झील जो है तेलंगाना में ही स्थित है। उसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश हो जाता है। आपका आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। कोलेरू झील भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होइएगा, ये है गोवा, अपना प्यारा सा पर्यटन के क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र गोवा है। और यहाँ पे है मायम झील। मायम झील जो है गोवा में स्थित है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों पुलिकट झील आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में। एग्जाम में भी कई बार पूछा तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश ही दिया था, लेकिन पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
कि दोनों के सीमा पर स्थित है, यानी बॉर्डर पर है पुलिकट झील। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोनों के बॉर्डर पे स्थित है पुलिकट झील। आप ध्यान रखिएगा। हालांकि कई बार एग्जाम में पूछा था तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन दिया था, लेकिन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के जो है बॉर्डर पर स्थित है। आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल है, और केरल का सबसे जो है इम्पोर्टेंट झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील सबसे इम्पोर्टेंट झील है केरल का। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील पूछेगा तो वेम्बनाड झील ही होगा। लगभग 94 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, और सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। इसके अलावा सस्थम कोट्टा झील, अष्टमुडी झील, ये भी इम्पोर्टेंट झील है। अष्टमुडी झील केरल में ही है, वेम्बनाड झील केरल में है, सस्थम कोट्टा झील ये भी केरल में ही स्थित है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में काली वेली झील है, पिरानम झील है, चेम्बर मबक्कम झील, ये तीनों जो है तीनों तमिलनाडु में स्थित है। चेम्बर मबक्कम झील, विरानम झील, काली वेली झील, ये 3 झील स्थित है तमिलनाडु के अंदर में। पुलिकट झील ध्यान रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए और ए एंड बी न दिया रहे या दोनों न दिया रहे तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश को प्रायोरिटी देना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। तेलंगाना का हुसैन सागर झील इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, चिल्का झील तो VVI है। महाराष्ट्र का लोनार झील आपको याद रखना है किसी भी हाल में। भोपाल का भोजताल झील जो है मध्य प्रदेश का, इसे भोपाल और भोजताल इससे आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। गुजरात का नल सरोवर झील को आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों आप सांभर झील और पुष्कर झील, ये 2 झील राजस्थान में VVI है, और इसे आप किसी भी हाल में याद रखिएगा ही रखिएगा। डिडवाना झील भी राजस्थान का महत्वपूर्ण झील हो जाता है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। आप इसे ध्यान रखिएगा इस पर्पज से, क्योंकि कई बार पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में, या पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो लोकटक झील है। चोलहामू झील या विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इस कारण से VVI हो जाता है। नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड और सामताल, ये सब के सब उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखिएगा। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों एक क्वेश्चन करेंट अफेयर का हम आपको बता रहे हैं डल झील से। हाल ही में राष्ट्रीय जल खेल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, खेला गया है, आयोजित हुआ है, और यह डल झील के अंदर में यह खेल महोत्सव हुआ है। इसलिए आप करेंट अफेयर के व्यू से आप एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल खेल महोत्सव 2025 पूछ देगा कि कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। किस झील में मनाया गया है, तो डल झील में। आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप यही है आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।